हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 13.1 एक्सरसाइज का आगे क्वेश्चन करते हैं। 4 तक हमारा हो गया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 13.1 टॉपिक हमारा चल रहा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, Yes, sir. A क्यूबिकल hemispherical वेसल depression. पढ़ो। A hemispherical depression is cut out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter the surface area of the remaining solid. हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है आपने। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूब में से एक पोर्शन हेमिस्फेरिकल कट कर लिया गया। कोई क्यूब था, ये आपका क्यूब था, इसमें से एक पोर्शन आपका हेमिस्फेरिकल कट कर लिया गया, बाहर कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया इसको। ठीक, एक पोर्शन आपका कट कर लिया। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इसका जो डायमीटर है वो क्यूब की साइड के बराबर है। इसका मतलब साइड ऑफ द क्यूब is equal to diameter of the hemisphere. Diameter of the hemisphere. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो इसका क्यूब का जो साइड है वो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। तो हम क्यूब की साइड दे रखा है एज ऑफ द क्यूब या साइड ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब, एज लिखो या साइड ऑफ द क्यूब। क्यूब की साइड दिया हुआ है। क्यूब की साइड कितना दे रखा है? एल। तो डायमीटर भी एल हो जाएगा। अब रेडियस कितना आएगा हेमिस्फीयर का? तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर आपकी एल हो जाएगी तो रेडियस एल बाई 2 हो गया। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आप कट कर दोगे तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगी? तो यहाँ पर पूरे टोटल एरिया में से तो रिमेनिंग एरिया आप लिखोगे कि रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया टीएसए ऑफ क्यूब का टीएसए निकालो, माइनस ऊपर आपका टीएसए माइनस हो जाएगा और प्लस में तो इसका टीएसए निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो प्लस में टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल की एरिया माइनस हो जाएगी। हेमिस्फीयर का टीएसए और प्लस में एरिया ऑफ दी सर्कल, सर्कल की एरिया माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका टीएसए कितना आएगा? क्यूब का 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर हो गया, माइनस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और माइनस में अब यहाँ आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस कितना हो जाएगी? एल बाई 2, तो एल बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दी किसका? एरिया ऑफ दी सर्कल, एरिया ऑफ दी सर्कल, सर्कल की एरिया। तो सर माइनस में सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस में पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो तो यह आ जाएगा आपका 6 एल स्क्वायर, एल मान लिया साइड है तो 6 एल स्क्वायर प्लस में 2 पाई
एल स्क्वायर बाई 4 माइनस में पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 में से पाई एल स्क्वायर बाई 4 निकल जाएगा तो 6 एल स्क्वायर, और प्लस में एक बचेगा तो पाई एल स्क्वायर बाई 4। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 6 4 जा 24 एल स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर बाई 4। ये आ गया आपका एल स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 24 प्लस पाई और अपॉन में 4। ये आपका आ गया टोटल एरिया, जो जब रिमेनिंग एरिया जितना बचा रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इंटू में 24 बाई दिखाई दिया, यस सर। एल स्क्वायर 6 एल स्क्वायर टी एस ए प्लस में इसका टी एस ए निकालोगे ना, टी एस ए आप क्यूब, तो 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल देखिए सर्कुलर पोर्शन है ना, जब रिमूव करोगे तो ये आपका एरिया सर्कल्स हो जाएगी। तो ये पोर्शन इतना रिमूव कर दिया गया, तो ये एरिया आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है। एक कोनिकल पोर्शन हटा दिया जाएगा तो रिमेनिंग कितनी एरिया बचेगी, तो माइनस में पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4 में से पाई एल स्क्वायर बाई 4 निकल जाएगा तो 1 पाई एल स्क्वायर बाई 4 बचेगा, तो में से माइनस करो तो 1 बचेगा। फिर एलसीएम ले लिया, 6 4 जा 24 एल स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया 24 प्लस पाई बाई 4। ये आपकी रिमेनिंग एरिया हो गई आफ्टर कोनिकल पोर्शंस आर आफ्टर हेमिस्फेरिकल पोर्शंस आर रिमूव्ड। जब हेमी पोर्शन जब रिमूव किया गया तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन से उसको रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग एरिया बची वो इतनी एरिया हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. पढ़ो। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck off each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeters and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. आपको सरफेस एरिया पता करना है जब रिमूव। यहाँ देखो एक हेमी स्फेरिकल एक कैप्सूल है जिसके 2 एंड पर हेमिस्फीयर है, यहाँ पर और यहाँ पर हेमिस्फीयर पोर्शन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। आधा पोर्शन ये हो गया कैप्सूल की पोजीशन। टोटल हाइट दे दिया गया यहाँ से यहाँ तक, टोटल हाइट कैप्सूल की दे रखा है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर दिया है इसका, 14 मिलीमीटर टोटल हाइट दे दी गई। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule, इसका diameter दे दिया गया। ये हेमिस्फेरिकल एंड है, हेमिस्फीयर हो गया इधर और इधर, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हो जाएगा ये दिया है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना आएगी, डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका सेंटर हो जाएगा तो ये 2.5 हो गया, 2.5 हो गया ना, 5/2 मतलब 2.5 मिलीमीटर हो गया। तो 2.5 मिलीमीटर इधर हुआ, 2.5 मिलीमीटर इस साइड होगा, दोनों 5-5 मीटर डायमीटर है, ये भी 5 मिलीमीटर है, तो 2.5 इधर माइनस हो जाएगा। अब ये पोर्शन आपका 2.5 आ गया और ये वाला यहाँ से यहाँ तक पोर्शन 2.5 मिलीमीटर आ गया, तो टोटल 14 मीटर था। तो सिलेंडर की हाइट कितना आ जाएगी, 14 में से 2.5 प्लस में 2.5 माइनस करोगे मतलब 14 में से 5 मिलीमीटर माइनस हो जाएगा तो 9 मिलीमीटर बचेगा। ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, 9 मिलीमीटर सिलेंडर की हाइट हो गई, 9 mm हो गया। समझ में आया? ये कैप्सूल है 14 मिलीमीटर का
तो 2.5 मिलीमीटर आपका इधर रेडियस हो गई, 2.5 मिलीमीटर इस साइड की हो गई, निकल गई। ये सेंटर था, डायमीटर 5 मिलीमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। अब 2.5 इधर माइनस हो गया, 2.5 इस साइड में माइनस हो गया। तो ये आपका सिलेंडर वाला जो टोटल 14 मिलीमीटर हाइट थी कैप्सूल का दोनों एंड ले करके, तो रिमेनिंग कितना इसका बचेगा। तो इसका सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी 14 मिलीमीटर में से हम क्या करेंगे 5 मिलीमीटर माइनस कर देंगे, 2.5 इस साइड में, 2.5 इस साइड में, तो 5 माइनस करो 9 मिलीमीटर हो गया। अब हमें इसका कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आप पता करो फाइंड इट्स सरफेस एरिया ऑफ दी मतलब कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ दी हम कैप्सूल निकालेंगे, सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया ऑफ दी कैप्सूल, कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, एक ये स्फीयर है एक ये स्फीयर है, तो दोनों क्या है हेमीस्फीयर है, तो आधा ये मिलके आधा मिलकर के पूरा स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि हाफ स्फीयर और हाफ स्फीयर मिलकर के क्या बन गया फुल स्फीयर बन गया। तो प्लस में एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर हम लिख देते हैं, प्लस में एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, दो एरिया आ गई हेमीस्फीयर की। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, प्लस में एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर मतलब 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 हेमीस्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक का 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आप 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा एच प्लस में 2 जा तो 2 आर हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। तो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, तो आधा स्फीयर ये दोनों मिलकर के पूरा स्फीयर बन गया। तो पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ h बचेगा, यहाँ 2 आर बचेगा। अब हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर रेडियस दे रखा है 2.5 इंटू में h प्लस 2 आर, तो h कितना है 9 मिलीमीटर है, h आपका सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो 9 प्लस में 2 आर मतलब 2 इंटू 2.5। अब ये कैलकुलेशन करो तो 22 टू द 44/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस में 2.5 टू द 5, 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो 44/7 इंटू 2.5 इंटू में 14 हो गया, 7 1 जा 7 2 जा 44 इंटू 25 2 जा 5 हो जाएगा, 25 का 2.5 का डबल 5 हो गया। अब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22 मिलीमीटर स्क्वायर ये आपका टोटल एरिया हो गया। समझ में आया नितिन? यस सर। फार्मूला आप देखो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, फिर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 2 आर आ जाएगा। ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर और h प्लस 2 आर वैल्यू रखो, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.5, रेडियस आपकी 2.5 है क्योंकि डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो 2.5 और इंटू में h प्लस 2 आर, h की वैल्यू 9 मिलीमीटर है, और 2 इंटू 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। अब 9 में 5 जोड़ोगे तो 14 हो गया, 9 में 5 ऐड करो 14, तो यहाँ पर 22 टू जा 44/7 इंटू 2.5 इंटू 14, 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7 2 जा। अब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आपका कैप्सूल का एरिया आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? यस सर। अब स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हो गया, कर लिया? यस सर।
पूरा दिख रहा है, ले पूरा लिया। पोर्शन आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ में देखो बेटा, a tent, पढ़ो, a tent is in the shape of a cylinder, a tent A is, tent, हाँ, is in the shape of a a tent cylinder is surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.5 millimeter and 4 meter respectively, 2.5 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. ठीक, कह रहे हैं कि टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये हो गया, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter, height इसका 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर, और रेडियस, यहाँ से सीधी लाइन आ गई, हाइट एंड डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस डायमीटर बाई 2 हो जाएगी, 4 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, कैंसिल करोगे तो 2 मीटर हो गया। और हाइट दे रखा है सिलेंडर की 2.1 मीटर दिया हुआ है हाइट। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, इसका स्लांट हाइट दे दिया गया कोनिकल पोर्शन का 2.8 मीटर हो गया, स्लांट हाइट कोनिकल पोर्शन है ए, इसको हम मान लेते हैं बी, ये आपका बी डैश, सी डैश हो गया, ओ और ओ डैश हो गया। ठीक, ये पोर्शन बन गया। अब यहाँ पर 2.8 मीटर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है कि कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने में कितना एरिया यूज हुआ, फिर इसका कॉस्ट पता करो टेंट का 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कोनिकल पोर्शंस का और सिलेंड्रिकल पोर्शंस का, फिर दोनों को ऐड करेंगे, कोनिकल पोर्शंस प्लस में सिलेंड्रिकल पोर्शंस, दोनों को आप प्लस करो, जो आएगा उसको 500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें गिवन में दे रखा है, डायमीटर 4 मीटर दिया है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी, और इसकी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट 2.1 मीटर दिया है तो ये आपका 2.1 रहेगा, स्लांट हाइट 2.8 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कैनवास यूज्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी टेंट, टेंट का कर्व सरफेस एरिया आप निकालो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पाई आर एल होता है और सिलेंड्रिकल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समझ में आया? एल हम स्लांट हाइट निकालेंगे। yes, sir. तो एल बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। हम स्लांट हाइट पहले फाइंड आउट करेंगे। आर इसकी रेडियस कितना दिया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। हाइट इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट देखो कितना दिया हुआ है 2.1, और ये हाइट नहीं दिया है तो हम यहाँ स्लांट हाइट दिया हुआ है, हाइट पता करेंगे। स्लांट हाइट कितना दे रखा है 2.8 दिया हुआ है, 2.8, तो 2.8 प्लस में एच स्क्वायर। ठीक, वैसे यहाँ हाइट की जरूरत भी नहीं है, आपको स्लांट हाइट ही चाहिए। स्लांट हाइट हमें यहाँ एल की वैल्यू दे ही रखा है, हाइट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें।
पाई आर एल, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 2 हो गया, स्लांट हाइट दे रखा है 2.8, प्लस में 2 इंटू पाई की जगह 22/7 आर, आर की वैल्यू 2 हो गया और एच की वैल्यू 2.1। समझ में आया? स्लांट हाइट दिया था, हम वॉल्यूम समझ रहे थे तो वॉल्यूम नहीं निकालना है आपको। अब यहाँ 7 जा 7 4 जा, क्योंकि वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं पूछा गया, आपको कितना कैनवास यूज करोगे, तो ये इसका मतलब टेंट का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। 7 जा 7 4 जा 28, यहाँ पर 7 जा 7 3 जा 21, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, प्लस में 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 0.6 हो गया। हम 44 कॉमन ले लेंगे तो 0.4 प्लस 0.6 ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ 60 पैसे और 40 पैसे मिलकर 1 रुपये बन गया, तो 44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर दिया है तो मीटर में इसको लिखोगे, मीटर में दिया है, कन्वास है तो आप अपने मीटर में ही दिए जाएंगे, सेंटीमीटर से काम ही नहीं चलेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। समझ में आया? यस सर। अब हमें इसका कॉस्ट कितना होगा, तो आप कॉस्ट दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ दी कैनवास was used for making the टेंट बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ, उसका कॉस्ट क्या होगा, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 500 रुपीज, 44 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, तो आ गया 22,000 रुपीज। इतना पैसे, इतना रुपीज लगे बनाने में कैनवास को, मतलब टेंट को बनाने में। क्वेश्चन समझ में आया? एक टेंट है जो 2 शेप में बनाया गया, एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शंस में और एक कॉनिकल पोर्शंस में। सिलेंड्रिकल में इसका बेस रखा गया और कोन में आपको टॉप रखा गया टेंट बनाने के लिए, और इसका डायमीटर 4 मीटर दिया है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगी। सिलेंड्रिकल पोर्शंस की हाइट 2.1 दे रखा है, इसकी स्लांट हाइट 2.8 दिया हुआ है कॉनिकल पोर्शंस की, तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पोर्शंस इज इक्वल टू टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अब टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ, कपड़े कितना लगे, तो यहाँ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, जो इसका कर्व सरफेस एरिया आया तो 44 आ गया। अब आप इसका कॉस्ट पता करो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो एरिया यहाँ कॉस्ट ऑफ दी कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट 500 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 44 में आ गया है 44 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई है। इतना मीटर स्क्वायर कैनवास यूज हुआ टेंट बनाने में, तो कितने पैसे लगे इसको बनाने में, तो मतलब 5000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें रेट दे रखा है। तो आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। समझ में आया? यस सर। तो हमें दोनों का CSA निकाल के ऐड करना है, जो आएगा उसको 500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना है। इतने इसमें प्रोसेस यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। यस सर। From a solid cylinder whose area is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखो, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. ठीक, find the total surface area of the remaining solid. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. कह रहे हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से जो मतलब कोनिकल कैविटी को रिमूव कर दिया गया, हॉलोड आउट, उसमें हॉलो कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया गया। अब रिमेनिंग आपको सॉलिड की एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि
एक सॉलिड बनाएंगे इस सिलिंड्रिकल शेप में, उसमें से कोनिकल कैविटी रिमूव कर देंगे। ये आपका सिलेंडर हो गया। सेम हाइट और सेम बेस की कोनिकल कैविटी रिमूव किया गया। तो रिमेनिंग एरिया कितना बची ये आपको पता करना है। इसका दे रखा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे दिया गया 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर हाइट हो गई सिलेंडर की, ठीक। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हाइट h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी हो गई 1.4/2, 0.7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. अब यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बचेगा, तो हम इस रिमेनिंग आप लिखोगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस नीचे की एरिया, ये वाली एरिया, ऊपर की बचेगी बेस एरिया क्योंकि ये आपका नीचे वाली पोर्शन की एरिया माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस में एक एरिया बचेगी क्योंकि नीचे वाली आपकी एरिया माइनस हो गई। तो कौन सी एरिया बचेगी, ये सर्कुलर बेस ऑफ दी, ये एरिया ऑफ दी अपर पोर्शन, ऊपर वाली एरिया। तो प्लस में एरिया ऑफ दी अपर पोर्शन, नीचे की माइनस हो जाएगी, अपर पोर्शन ऑफ दी बेस, अपर पोर्शन ऑफ दी बेस प्लस में एरिया ऑफ दी अपर पोर्शन ऑफ दी बेस। समझ में आया? अपर यस सर। नीचे की एरिया ये सर्कल की माइनस हो जाएगी, ऊपर की एरिया बचेगी। तो एरिया ऑफ दी अपर पोर्शन ऑफ दी बेस, ये आपकी एरिया बचेगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोन, कोन की कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में एरिया ऑफ दी अपर पोर्शन, अपर पोर्शंस की एरिया बच जाएगी, नीचे वाली एरिया माइनस हो जाएगी जब हम इसको हॉलो मतलब बाहर निकालेंगे कोनिकल को। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh, 2πRh प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन πRL प्लस में एरिया ऑफ द बेस, सर्कल है तो πr² हो जाएगा। हम कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन ले लो, πr कॉमन लोगे तो यहाँ 2h प्लस में πr कॉमन हो गया, l प्लस में πr कॉमन हो गया तो r, ये इतना पोर्शन हो गया। अब पाई की जगह 22/7 इंटू में r की जगह 0.7 इंटू में 2h, तो हाइट दे रखा है 2.4, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 हो गया, प्लस में l हम स्लांट हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट हम इसकी कोन की निकालेंगे। तो l इज इक्वल टू रूट में r² प्लस में h², रूट के अंदर r 0.7 दिया है तो 0.7 का स्क्वायर प्लस h², h 2.4 दे रखा है क्योंकि इसका हाइट 2.4 है तो 2.4 का होल स्क्वायर। जो सिलेंडर की हाइट है वही कोन की हाइट है, ये भी 2.4 ही होगा, दोनों सेम हाइट सेम बेस है। तो रूट में 0.7 का होल स्क्वायर 0.49 प्लस में 2.4 का होल स्क्वायर 5.76 हो जाएगा। ऐड करो तो 9 6 15 और 7 4 11 12 6.25 आ गया, 6.25। अब 6.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.5 हो जाएगा। तो स्लांट हाइट आ गई 2.5।
यहाँ लिखो 2.5 प्लस में r रेडियस 0.7। अब कैलकुलेशन करो, 7 1 जा 7, 0.1 आ जाएगा, 0.7 को कैंसिल करोगे, 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई, अब तीनों को ऐड करो 4.8 2.5 और 0.7, तीनों को प्लस करोगे 8 5 13, 13 और 7 20 और 4 2 6 और 1 7, 7 आ गया, तो इनटू में 7। अब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 को 7 से मल्टीप्लाई करो नितिन। यस सर। 4 2 6 6 8 5 13, 13 और 7 20 20 और 4 2 6 8 आएगा, ये 8 हो जाएगा ना, तो इनटू में 8। 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो सर 2.8 को। हाँ 2.2 को 8 से, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पूछ रहे हैं इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल एरिया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नियरेस्ट में आपको राउंडेड आप 10 लिखोगे, तो 10 राउंडेड आप 10 में क्या है, कोई नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, इसका मतलब 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो वो नंबर 1 मतलब एक नंबर बढ़ जाती है, आगे की नंबर राउंडेड आप 10 बन जाएगी। तो 17 और ये आपका 5 से बड़ी है तो एक बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 18 हो गया। तो लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को राउंडेड ऑफ 10 में हम क्या लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंडेड ऑफ 10 में। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस Yes, sir, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस में एरिया ऑफ द टॉप, इतनी आपकी टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन 9 पढ़ो, वुडन आर्टिकल पढ़ो। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. A wooden article was made up by